14 साल तक गोपियां भगवान को बुलाती रह गई, लेकिन भगवान कभी भी लौट करके आए नहीं वृंदावन। रोज रोती थी गोपियां भगवान के लिए, लेकिन भगवान लौट करके आए ही नहीं। और वही भगवान द्रौपदी के एक बार बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबसे निवेदन है कि दोनों हाथ उठाइए। अगर आपको भगवान श्री राधा माधव से प्रेम हो तो सबसे कह रहे हैं और सबको देखो रहे हैं, दोनों हाथ उठाइए। अगर आपको अपने भगवान से प्रेम है तो, और साथ में मस्ती में घूमते हुए ताली बजाते हुए जैसे कथा सुना जाता है, न जाने भक्तवत्सल भगवान की। कितने करुणामय है भगवान, न जाने कौन से गुण पे दया निधि बीज जाते हैं। आज केले के छिलके का भोग भगवान लगा रहे हैं विद्रानी के वहां, और कहते हैं पूरी की पूरी केले की घड़ी समाप्त हो गई थी, आखिरी केला बचा हुआ था, और उस छिलके को जब खिला रही थी उसी समय विदुर जी का प्रवेश दरवाजे से हो गया। उन्होंने देखा, अरे क्या अनर्थ कर रही हो, लेकिन भगवान ने धीरे से इशारे से मना कर दिया, विदुर जी प्रेम का भूखा हूं मैं, और प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम के वशीभूत होकर मैं ये केले के छिलके का भोग लगा रहा हूँ, मना मत करना। विदुर जी ने कहा, भगवान धन्य है आप, आपके भक्त क्या कुछ जो भी बना दे आप बनने को तैयार हो जाते हैं। धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। फिर कुशल क्षेम हुआ। विदुर जी ने पूछा, प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा कि हम तो दुर्योधन को समझाने आए थे शांति दूत बनकर कि भाई युद्ध मत करो, खून खराबा करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दुर्योधन तो उल्टा हमें समझा रहा है कि सुचक्रे नहीं उदास्यामी बिना युद्धेन केशवा, मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। इसलिए अब तो मैं चला, अब युद्ध कर ले, युद्ध से जो भी होगा वो निर्णय किया जाएगा। आज विदुर जी को इतना क्रोध आ गया ये बात सुनकर कि विदुर जी क्रोधित होकर आज धृतराष्ट्र के पास गए।
एक मंत्री बनकर नहीं बल्कि एक हितैषी बनकर गए कि तुम कम से कम भगवान की बात तो रख लेते। भगवान तुमको समझाने आए थे, उनकी बात तो समझ में आनी चाहिए थी। लेकिन जब वहां हितैषी बनकर गए तो इनकी बात मानने की तो अलग बात है। कर्ण और दुर्योधन और दुशासन ने तो इनका असत्कार कर दिया। दुर्योधन तो यहां तक कह दिया कि इस दासी पुत्र को किसने बुलाया? अरे खाता हमारा है और पक्ष पांडवों का लेता है, इसे यहाँ किसने बुलाया? इसे तो मंत्री पद का परित्याग कर देना चाहिए, इससे धनुष और बाण छीन लेना चाहिए और इसे यहाँ से राजमहल से बाहर भगा देना चाहिए। बड़ा असत्कार किया विदुर जी। लेकिन विदुर जी यमराज के अवतार हैं, कोई उनको छू सके ऐसी किसी में औकात नहीं जो उनको कोई छू सके। इसलिए विदुर जी ने खुद ही मंत्री पद का परित्याग कर दिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो यादुरो पानयानः। किसी ने उनको निकाला नहीं बल्कि स्वयं ही धनुष बाण और सारे शस्त्र द्वार पर रख दिया और मंत्री पद छोड़कर तुरंत वहां से महल से चले गए। और कहते हैं जिस प्रकार रावण के महल से जब विभीषण उस लंका को छोड़कर आए थे तो लंका पे काली काली घटाएं मंडराने लगी थी, उसी प्रकार जब विदुर जी कौरवों को छोड़कर गए उसी समय से सारे कौरव आयुहीन हो गए। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमः त्रिणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भजन। जहां अपूजनीय दुष्टों का सत्कार हो और पूजनीय जो पूजनीय है उनका अपमान हो, ऐसे जगह पर तीन चीजें होती है। दुर्भिक्षम, या तो अकाल पड़ेगा, या तो अकाल मृत्यु होगी, या किसी न किसी प्रकार का वहां भय बना रहेगा। लेकिन आजकल यही हो रहा है। आजकल जिनके पास ज्यादा धन है उन्हीं का सम्मान किया जा रहा है। कोई ज्ञानी व्यक्ति आ जाए और एक आ जाए बढ़िया कपड़ा पहन के सूट बूट तान के कोई आ जाए और धनिक व्यक्ति हो तो आप किसका सम्मान करेंगे? एक फटी धोती पहनकर आ जाए और एक खूब सूट बूट पहनकर आ जाए, लेकिन उसमें ज्ञान हो, जो फटी धोती पहनकर आया हो और इसमें ज्ञान ना हो, ये सदाचारी ना हो, इनका आचरण ठीक ना हो, फिर भी आप जो सूट बूट पहन के आएगा उसी का ही सम्मान करेंगे। ये सत्य बात है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमः त्रिणी तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम। यदि अपूजनीय पुरुषों का आप सम्मान करोगे और पूजनीय पुरुषों का असत्कार करोगे तो आपके वहां शांति नहीं हो पाएगी। विदुर जी के साथ ऐसे ही हुआ, कौरवों ने असत्कार किया सो उसी दिन से सारे कौरव आयुहीन हो गए और विदुर जी मंत्री पद का परित्याग करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और एक दिन घूमते घूमते विदुर जी कालेन तावत यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्शा। तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन यमुना के किनारे वृंदावन धाम पहुंच गए। बोले वृंदावन धाम की। और वहीं पर उद्धव जी का और विदुर जी का मिलन हुआ। वहीं पर उद्धव जी मिले। दो भक्तों का जब मिलन हुआ दोनों भक्त अश्रुपात करने लग गए, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछे। उसके बाद विदुर जी पूछते हैं कि आप तो भगवान के साथ रहते हो, आप तो उनके परम प्रिय सखा हो, आप बताओ हमारे प्राणनाथ भगवान कैसे हैं, उनके पिता वसुदेव जी कैसे हैं, आप हमें पूरी बात बताओ। तब उद्धव जी कहते हैं कि ये विदुर आपने तो लेट कर दिया। अरे प्रभु तो धराधाम छोड़कर 6 महीने हो गए, वो धराधाम छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन विदुर तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, भगवान तुम्हारे लिए एक गोपनीय ज्ञान देकर गए हैं जो मैत्रेय जी तुम्हें बताएंगे।
इसलिए अभी तुम देर मत करो और सीधे यहाँ से द्वारिका चले जाओ। वहां गंगा नदी के तट पर तुम्हें मैत्रेय मुनि मिलेंगे। वो जो भगवान उनको एक ज्ञान देकर गए हैं, वो गोपनीय ज्ञान तुम्हें मैत्रेय मुनि बताएंगे। तो बिना देर किए हुए विदुर जी चले गए हरिद्वार में गंगा तट पर। जब गंगा तट हरिद्वार गए, वहीं पर मैत्रेय मुनि से इनकी भेंट हुई। मैत्रेय मुनि ने जब इन्हें देखा, उठकर खड़े हो गए, बोले आओ आओ उठो, आओ आओ विदुर जी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बड़ी भारी दायित्व प्रभु ने हमको सौंप रखा है। विदुर जी कहते हैं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो प्रभु जाते जाते मुझे याद करके गए। इसलिए हे मैत्रेय मुनि, हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये प्रश्न केवल विदुर जी का नहीं है, ये प्रश्न हम संपूर्ण संसारियों का है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी कहते हैं महाराज, कृपा करके ये बताइए कि सुखाय कर्माणि करोति लोको, हर व्यक्ति इस संसार में सुखी होना चाहता है। कोई ये नहीं चाहता कि हमें दुख की प्राप्ति हो। सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन जो जितना सुखी होना चाहता है वह उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। तो कृपा करके आप ये बताइए, व्यक्ति सुखी कैसे हो? आप जरा विचार करिए। जब आप बचपन में छोटे से रहे होंगे, तो जब कहीं आपके पिताजी, आपके माताजी या आपके बड़े भाई कहीं घूमने जाते होंगे, तो आप भी ये इच्छा प्रकट करते होंगे कि हमें भी ले चलो घुमाने। हर छोटे बालक का ये अपने अंदर स्मरण होता है कि हम भी घूमने चले। बहुत लालसा होती है कि हम भी मेले देखने जाएं। हर छोटे बालक की ये इच्छा होती है। तो उसके माता पिता क्या कहते हैं कि बेटा अभी तू छोटा है, अभी थोड़ा पढ़ लिख ले, तू बड़ा हो जाएगा तो जहां मर्जी होगा वहां जाना। तो वो बालक क्या सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ लिख लूंगा, तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जरा विचार करिए, वो पढ़ लिख के सुखी हुआ? जब वो 10वीं पास करता है, 12वीं पास करता है, तो भूल जाता है कि मैं जब छोटा था तो मेले जाने के लिए रोता था। अब उसकी क्या इच्छा प्रकट हुई कि भाई 10वीं 12वीं तो हो गया है, बढ़िया से ग्रेजुएशन कर लूं, अच्छे सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करूं। ये उसकी इच्छा प्रकट होती है, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी सुखी नहीं हो पाता। जरा विचार करिए, जब तक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी वो सुखी हो सकता है? ग्रेजुएशन भी कर लिया लेकिन सुखी नहीं हुआ, अच्छी नौकरी भी मिल गई लेकिन फिर भी सुखी नहीं हुआ। अब क्या इच्छा प्रकट हुई कि एक बढ़िया सुंदर कन्या मिल जाए और उससे विवाह कर लूं। अच्छा, सुंदर कन्या भी मिल गई, विवाह भी हो गया, लेकिन अब तो और दुख के दलदल में फंसते चले गए। जैसे ही विवाह हुआ नहीं कि आज नमक खत्म हो गया, आज तेल खत्म हो गया, आज साबुन खत्म हो गया, बच्चे की फीस जमा करनी है, तो यहां से तो दुख और प्रारंभ हो जाता है। इसलिए विदुर जी प्रश्न करते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी सुखी होना चाहता है, लेकिन जो जितना सुखी होना चाहता है उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है। तो आप ये बताएं कि व्यक्ति सुखी कैसे है? और दूसरा प्रश्न कि भगवान एक एवैषा सर्व क्षेत्रे स्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। भगवान एक है और वही सब में रहते हैं, तो फिर एक अमीर और एक गरीब, ये भेदभाव क्यों? कृपा करके इन दो प्रश्नों का उत्तर आप सबसे पहले दीजिए। मैत्रेय मुनि जी मुस्कुराकर बोले कि विदुर जी,
इनका बस एक ही उत्तर है, सेयम भगवतो माया। ये केवल वही भगवान की माया है। माया के वशीभूत होकर हम लोग सुख दुख समझते हैं, बाकी सुख और दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद् विद्या समासेना लक्षणम सुख दुखयो। अपने आत्मवश में रहना ही सुख है और दूसरों के अधीन रहना ही यही सबसे बड़ा दुख है। बाकी सुख और दुख नाम का कोई चीज है ही नहीं। और दूसरा, कौन अमीर और कौन गरीब? अरे सबको सब एक जैसे जन्म लेते हैं, एक जैसी सबकी मृत्यु होती है, एक ही लकड़ी में सबको जलाया जाता है और 5 भौतिक शरीर से सब आते हैं, उसी 5 भौतिक शरीर में सब चले जाते हैं। तो कौन अमीर और कौन गरीब? ये तो कर्मों का भोग अपना भोग के जाते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तक्षीयते कर्मा कल्प कोटि सतैरपि। हर व्यक्ति अपना कर्म भोगता है, कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता। ये तो सेयम भगवतो माया, वही भगवान की माया है। ना तो दुख नाम की कोई चीज है और ना ही सुख नाम की कोई चीज है। इसलिए सभी यही कहो कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं। सुख मिले जिसने, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान,
दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो या दे दो, मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो या दे दो, मैं कैसे कहूँ मुझको तेरी
में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो, दुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो। जिस हाल में तुम राखो मैं तुमको याद करो, जिस हाल में तुम रखो मैं तुमको याद करो, जिस हाल में तुम राखो मैं तुमको याद करो, जिस हाल में तुम रखो मैं तुमको याद करो। यादों में जियोगी ये गीत सवारे, यादों में जियोगी ये गीत सवारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैत्रेय जी कहते हैं अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। विदुर जी आपके अंदर जो ये प्रश्न उठ रहे हैं ना, ये हरि के गुणानुवाद श्रवण करने से सारे संशय दूर हो जाएंगे। और इतना कह के भगवान जो उपदेश मैत्रेय मुनि को देकर गए थे, वही उपदेश मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को दिया। और विदुर जी ने अपने साथ साथ धृतराष्ट्र का भी कल्याण किया। उस ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को लेके धृतराष्ट्र के पास पुनः वापस गए और धृतराष्ट्र को हरिद्वार लेकर आए और 5 दिनों में ही धृतराष्ट्र के संपूर्ण पापों का प्रक्षालन कराया और अंत में धृतराष्ट्र को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। विदुर ने अपने साथ साथ धृतराष्ट्र को भी मोक्ष की प्राप्ति करवाई। खैर, ये विदुर और मैत्रेय जी का जो संवाद है ये 4th स्कंद तक जाता है, लेकिन आप लोग विदुर और मैत्रेय जी को भूल जाइए। यहाँ से केवल सुखदेव और परीक्षित जी का ही संवाद रखें। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि हे भगवान, अब आप हमें सृष्टि के बारे में बताएं, सृष्टि का विस्तार कैसे होता है। बहुत ध्यान से इस कथा को सभी लोग सुनिएगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि सबसे पहले भगवान इस संपूर्ण संसार को अपने में लीन करके योग निद्रा में सो रहे होते हैं। तब वेद भगवान स्तुति गाकर भगवान को जगाते हैं। बड़ी ही सुंदर स्तुति आती है। श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद की वेद स्तुति बोली जाती है, उसी से भगवान को जगाया जाता है। जय 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 मजित तो सग्रभीत गुणा
त्वमसि यदात्मना समवरुस्त समस्त भगत जय 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 मजित दोष प्रभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुस्त समस्त भगत ओ अग जगदो कसामखिल साक्ष्यवबोधक ते क्वचित जयात्मना चरतो नुचरे निगमा क्वचित जयात्मना चरतो नुचरे निगमा जय 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 मजित दोष प्रभीत गुणाम जय 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 मजित दोष इस प्रकार से स्तुति गाकर सबसे पहले भगवान को योग निद्रा से जगाया जाता है। जब भगवान योग निद्रा से उठते हैं तब वो अपने आप को केवल अकेला देखते हैं तो एकोहम बहुश्यामः वो अपने आप को अनेक रूप में प्रकट करना चाहते हैं तो उनके नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उसी कमल से एक तस्मिन स्वयं वेदमयो विधाता और स्वयं भुवम यम स्मवदन्ति सोभूत उस कमल में स्वयं भगवान वेदमय विधाता ब्रह्मा के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट होते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो वो भी अपने आप को अकेला देखते हैं और अकेला देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई मैं आया कहां से, मेरा नाम क्या है, मैं कहां से जन्म लिया। और ये सोच विचार कर चारों तरफ सिर घुमाकर देखने लगते हैं तो यहीं से उनको चार मुख प्राप्त होते हैं, इसलिए चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाए। बोले चतुरानन ब्रह्मा जी की। यहीं से इनको चार मुख प्राप्त हुए। लेकिन इनकी शंका गई नहीं, ये सोच रहे हैं कि भाई हम कहां से आए, कहीं से तो प्रकट हुए होंगे। तो उस कमल के नाल से उतरने का प्रयास करने लगते हैं। ये कमल जहां से उगा होगा वहीं से हम आए होंगे। लेकिन हजारों सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं, ब्रह्मा जी इस कमल के नाल से नहीं उतर पाते हैं। तो हताश निराश होकर एक दिन बैठे हुए थे, तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने वर्णमाला का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर कहा। बताइए वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या है? काका काका अंगा करके गिनिए भी आ जाएगा। 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। सबसे पहले इस संसार में यही दो शब्द सुनाई पड़े। आकाशवाणी ने कहा आप तप करो, तप से ही आप समझ पाओगे कि आप कहां से आए और क्या करने के लिए आए हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तप ही सब कुछ है, तप के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, 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 तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महिमारा, तप बल शेष धरहि महिमारा, तप बल शेष धरहि महिमारा। तप बल के कारण ही विधाता ब्रह्मा सृष्टि कर पाते हैं और तप बल के कारण ही भगवान विष्णु इस जगत का पालन करते हैं और तप बल के कारण ही भगवान शंकर इस जगत का संहार करते हैं और तप बल के कारण ही इस पृथ्वी को शेष अपनी सिर पे धारण करते हैं।
तो सब कुछ तप पर ही निश्चित है। इसलिए सबसे पहले आकाशवाणी ने तप शब्द का उद्घोषण किया। जब ब्रह्मा जी ने तप शब्द को सुना तो उसी तप शब्द में संलग्न हो गए और तप करने लगे। जब तप करने लगे तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करवा दिया और चतुश्लोकीय भागवत दिया, जिससे ब्रह्मा जी सृष्टि करना प्रारंभ किए। लेकिन सृष्टि में सबसे पहले इन्होंने 4 प्रकार के प्राणी बनाया। पहला है स्वेदज, दूसरा अंडज, तीसरा उद्भिज और चौथा जरायुज। ये 4 प्रकार के प्राणियों का सृजन किया। स्वेदज का अर्थ होता है जो पसीने से जन्म ले, जैसे कीटाणु होते हैं, तो ये हो गए स्वेदज। दूसरा हो गया अंडज। अंडज का अर्थ होता है अंडे से जन्म लेने, जो अंडे से जन्म ले। ये दूसरे प्रकार के प्राणी ब्रह्मा जी ने बनाया। तो स्वेदज, अंडज और तीसरा है उद्भिज। उद्भिज अर्थात जमीन से जन्म लेने वाले। और चौथा माता के गर्भ से जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं। इस प्रकार के 4 प्राणियों का सृजन ब्रह्मा जी ने किया। लेकिन इनमें से जब तक ब्रह्मा जी मानव नहीं बना पाए तब तक इनके अंदर शंका बनी रही कि मुझसे अभी तो कुछ छूट रहा है, क्योंकि अभी तक जितने प्राणी बनाए थे कोई भगवान का भजन करने में सक्षम नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम मानव सृष्टि कैसे करें। तो बहुत प्रयत्न करना पड़ा मानव सृष्टि के लिए। अनेक बार चतुश्लोकीय भागवत का सहारा लिया ब्रह्मा जी ने, तब जाकर मानव की सृष्टि कर पाए। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, दुर्लभ चतुश्लोकीय भागवत का जब ब्रह्मा जी ने सहारा लिया तब जाकर मानव की सृष्टि कर पाए। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए भजन करते रहना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 मानव बनाए, वही चतुष्कुमार के नाम से जाने गए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सबसे पहले धरती पर यही 4 मानव बनाए गए। तो ब्रह्मा जी के मानस, इनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब तुम भी सृष्टि करना प्रारंभ करो, अध्ययन आदि करके। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो 4 भाई हैं, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि हमारा मन तो भगवान के भजन में लग रहा है। और पिताजी की आज्ञा का पालन न करके वो लोग बद्रीनाथ क्षेत्र में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। और इतना क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को कि उनकी भृकुटी का भेदन करते हुए भगवान शंकर प्रकट हो गए। रात्रम हस्तम सितम हसितम हस्ते कपालम सितम कटवांगत्र सितम सितश्च वृषभक्वरणे सिते कुंडले गंगा फले सिता जटा पशुपते चंद्रस्थितो मूर्धनि सोयम सर्वसितो ददातु विभवम पापक्षयम सर्वदा, पापक्षयम सर्वदा। इतना क्रोध ब्रह्मा जी को, इतना क्रोध आ गया, उनकी भृकुटी का भेदन करते हुए भगवान शंकर प्रकट हो गए। लेकिन शंकर भगवान जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही रुदन करने लग गए, रोने लग गए। इसलिए उनका एक नाम हो गया रुद्र। बोले रुद्र भगवान की। रोदनाथ इति रुद्र, रोने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। ऋषियों ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप चुप हो जाओ, यदि आप ज्यादा रोओगे तो आप रुद्र नाम से विख्यात हो जाओगे। इसीलिए इनका नाम रुद्र पड़ा। तो इनको शांत कराने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन ये रोते ही रहे, शांत हुए ही नहीं। तो ऋषियों ने 8 अध्यायों में वेद मंत्र बोला
और अंतिम शांत अध्याय जब बोला तब जाके ये प्रसन्न हुए। उसी को रुद्राष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। आप लोग श्रावण मास में या शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक कराते होंगे, तो जब दुग्ध की धारा गिराते हैं उस समय जो पंडित जी द्वारा मंत्र बोला जाता है 8 अध्याय में, वही मंत्र बोला गया भगवान शंकर को चुप कराने के लिए। इसीलिए रुद्राभिषेक कराया जाता है ताकि घर में खुशहाली आवे और भगवान शंकर प्रकट हो जाए, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए, इसीलिए रुद्राभिषेक कराया जाता है। तो भगवान शंकर जब उन रुद्राष्टाध्यायी वेद मंत्रों से प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने उनसे भी यही इच्छा प्रकट की कि अब आप भी सृष्टि करना प्रारंभ करो। लेकिन शंकर भगवान भी नहीं चाहते थे कि हम सृष्टि करें, वो भी भगवान का भजन करना चाहते थे। लेकिन शंकर भगवान अपने पिताजी का आज्ञा पालन करने के लिए बोले ठीक है, हम सृष्टि करने को तैयार हैं। उन्होंने सोचा काम बिगाड़ दिया जाए, सृष्टि करना बंद करवा देंगे। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें धरती पर भेजा कि जाओ सृष्टि करो। अरे राम राम, बड़ी ही अद्भुत सृष्टि इन्होंने की। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट दुट मवलम टन टटन टम टटन टम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 मम खं 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 सकं खं डम सम डुडम सम दुहि दुहि चकितम भूपकम भूजनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सरस्वती सबलः पातु वः चंद्रचूड़ः। अनेक अनेक भूत प्रेत बनाए, कोई उधर से फूकू फूकू करते चला रहा है, कोई इधर से फूकू फूकू करते चला रहा है। इसी को तुलसीदास जी ने व्याख्या किया, कौमुखहीन विपुल मुख काहू, विपुल पद कर तुम बहुपद काहू, पद कर जी कहते हैं कौमुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, और विपुल नयन को नयन विहीना। किसी के बहुत सारे आंख हैं, किसी के एक भी आंख नहीं, किसी के बहुत सारे पैर हैं, किसी के एक भी पैर नहीं, किसी के बहुत सारे हाथ हैं, किसी के वो भी नहीं है। अनेक अनेक प्रकार के अद्भुत अद्भुत भूत प्रेतों की सृष्टि भगवान शंकर ने की। ब्रह्मा जी ने सोचा भाई एक बेटा हमारा धरती पर गया, बढ़िया सृष्टि कर रहा होगा, चलकर देखें तो सही कैसे सृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी जब धरती पर आए तो 2-4 भूतों ने उन्हें घेरना प्रारंभ कर लिया। बढ़िया दाढ़ी वाड़ी सफेद थी उनकी, तो उनको देखकर भूत लोग बड़े प्रफुल्लित हो गए कि चलकर देखा जाए कौन है। तो 2-4 भूतों ने उन्हें ही डराना शुरू कर दिया। भागते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे। बेटा बस कर, ऐसी सृष्टि नहीं करवानी। अरे तू पहले ही बता देता कि तेरा मन नहीं है सृष्टि करने में। शंकर भगवान ने कहा मुझे तो भजन करना है, मैं तो सृष्टि करने के लिए आपका केवल वचन पालन कर रहा था, मैं सृष्टि नहीं करना चाहता, मैं तो केवल भजन करना चाहता। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तू अपने भूत प्रेतों को ले ले और जहां तेरी मर्जी है वहां जाकर अपना तो भजन कर। तो शंकर भगवान अपने भूत प्रेतों की टोली लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए और तब से वहीं से अपनी कृपा और करुणा बरसा रहे। अब इस बार ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि प्रारंभ की और मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतो, भृगु, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 पुत्रों को जन्म दिया। अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया, अपनी वाणी से सरस्वती माता को प्रकट किया और अपने
वामांग से एक कन्या को प्रकट किया जिसका नाम हुआ शतरूपा, और अपने दक्षिणांग से एक पुरुष को प्रकट किया जिनका नाम हुआ मनु। इन्हीं से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई, मैथिली सृष्टि इन्हीं से प्रारंभ हुई। इससे पहले ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि कर रहे थे, लेकिन मनु और शतरूपा जब आए तो इन्हीं से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। तो मनु और शतरूपा के संतान होने के कारण हम लोग मानव कहलाए। लेकिन विचार करिए कि हमें इतिहास में क्या पढ़ाया गया। हम भी जब लगभग 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उसमें पढ़ाया गया कि हम लोग बंदर के संतान हैं। पढ़ाया गया कि नहीं, यहाँ जितने लोग पढ़े होंगे सभी लोगों ने इतिहास में देखा होगा, ये डार्विन का कथन है। उसने कहा कि हम लोग बंदर के संतान हैं, और बाद में वही बंदर उन्नति करके मानव बन गए। लेकिन जरा विचार करिए, यदि वो बंदर उन्नति करके मानव बन गए होते तो आज जो बंदर बचे हुए हैं, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ और एक चश्मा छीन ले जाते हैं, टोपी पहने रहो उसको लेके भाग जाते हैं। ये इतने जो बंदर बचे हैं ये क्यों बचे रह गए? अगर डार्विन का कथन ये है कि भाई बंदर उन्नति करके मानव बने, तो फिर उससे प्रमाण लेना चाहिए ना कि ये बंदर बचे क्यों रह गए। तो हम लोग बंदर के संतान नहीं, हम लोग तो मनु और शतरूपा के संतान। ये गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इसलिए अपने सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। दूसरा कथन क्या है डार्विन का, कि अग्नि कोई नहीं जानता था। हमारे पूर्वजों ने ही, बंदरों ने ही अग्नि का आविष्कार किया। लेकिन सबसे प्राचीनतम ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद, और सभी इतिहासकारों ने भी ये माना कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ ऑल लाइब्रेरीज ऑफ ऑल वर्ल्ड। ऋग्वेद जो है वो समस्त पुस्तकालयों में, समस्त जो विश्व की पुस्तकालय हैं उसमें से सबसे पुराने ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। और उसी ऋग्वेद का प्रथम मंत्र का प्रथम जो शब्द है वही अग्नि। अग्निमीलम पुरोहिते यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। तो जरा विचार करिए उसमें अग्नि कहां से आ गई जब हमारे पूर्वज अग्नि जानते हैं। तो डार्विन से सब पूछने के लायक है। इसलिए हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। उन इतिहासों पर ध्यान ना देकर हमें अपने ग्रंथों पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो मनु और शतरूपा के संतान हैं, इसलिए हम सब मानव कहलाए, बंदरों के संतान नहीं हैं। इन्हीं से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु और शतरूपा जब धरती पर आए, देखा धरती को हिरण्याक्ष नामक राक्षस रसातल में छुपा कर बैठा है। भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए कि हम लोग तो सृष्टि करने गए थे, लेकिन धरती तो है ही नहीं, धरती तो रसातल में हिरण्याक्ष नामक छुपा के रखा है राक्षस ने, तो अब हम सृष्टि कैसे करें। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाई और ध्यान में उनको एक जोर से छींक आई और उनकी नासिकारंध्र से भगवान वाराह प्रकट हो गए। बोलिए वाराह भगवान की। देवताएं स्तुति करने लग गए। जितन जितन ते खिल यज्ञ भावना, जितन जितन ते खिल यज्ञ भावना, देवताओं ने। और इतना विकराल रूप था भगवान वाराह का कि वो जब अपने शरीर को जोर से हिलाने लगे तो उनके शरीर से रोए धरती पर गिरे और वही रोए कुशा के रूप में परिणत हो गए। तो कुशा से जो पवित्री बनाई जाती है ना, वो कोई साधारण नहीं, वो भगवान वाराह के रोम है। भगवान के रोम रूपी जो है वही कुशा के रूप में परिणत। इसीलिए हर यज्ञ में कुशा महत्वपूर्ण होता है, उसी से जलबिंदु का छिड़काव करके तब अपने आप को पवित्र किया जाता है। तो भगवान वाराह ने
धरती को सूंघते हुए रसातल में देखा। सबसे पहले जाकर हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध किया और धरती को लाकर यथावत स्थान पर स्थापित किया। श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे महाराज, आप ये बताइए कि हिरण्याक्ष नामक राक्षस था कौन, जो इतना बलशाली था कि धरती को ही रसातल में छुपा लिया? ये वास्तविक में कौन था? तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान से सुनो। कश्यप की पत्नी जो दैत्यों की माता है, उनका नाम है दिति। एक दिन कश्यप जी संध्या वेला में नित्य कर्म आदि कर रहे थे, तभी वो दिति आकर उनसे रति याचना करने लगी, गर्भाधान के लिए याचना करने लगी। तो कश्यप जी ने बहुत समझाया कि देखो देवी, ये संध्या का वेला है, इसमें भगवान अपने गणों के साथ घूमते हैं। यदि गर्भाधान होगा तो राक्षस जैसी प्रकृति का बालक उत्पन्न होगा, इसलिए अभी ये याचना मत करो। लेकिन फिर भी वो दिति नहीं मानी। तब कश्यप जी को उनका जो उनकी इच्छा थी, उस इच्छा को पूरा किया। कश्यप जी ने इच्छा को पूरा किया, लेकिन जब इच्छा पूर्ण हुई, रति जो शांत हुई, तो दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। और उस पश्चाताप में दिति ने क्या किया कि 100 वर्षों तक अपने गर्भ को जन्म ही नहीं होने दिया। उसके गर्भ से अब इतना तेज निकलने लगा कि देवता भी उस ज्वर से तड़पने लगे। और तड़पते हुए भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए कि दिति के गर्भ में ऐसा कौन सा बालक पल रहा है जिसका तेज इतना भयंकर है कि हम सब भी उस ज्वर से जल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि ये कोई साधारण नहीं, दिति के गर्भ में 2 महाबलशाली बालक पड़ रहे हैं। ये कोई और नहीं, ये भगवान के 2 पार्षद हैं। ये भगवान के 2 पार्षद हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय हैं, जो भगवान के द्वारपाल हैं। परीक्षित जी ने पूछा वो कैसे? तो ब्रह्मा जी ने पूरी बात बताई कि एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो 4 भाई हैं, वैकुंठ लोक में भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन करने गए। तो जय और विजय नाम के जो दोनों पार्षद हैं, इन्होंने दर्शन करने जाने से दरवाजे पर ही रोक लिया। सो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस की योनि में बने रहो। तो उसी के कारण इनका पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। इन्हीं के लिए भगवान ने 4 बार अवतार लिया, इन्हीं का उद्धार करने के लिए। सबसे पहले वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का उद्धार किया, फिर हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। भगवान नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं। तीसरा रामा अवतार में रावण और कुंभकर्ण का उद्धार किया, और चौथा कृष्णा अवतार में शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार किया। इस प्रकार से ये जय और विजय जो 3 जन्म के शाप के कारण ये इतने बलशाली थे कि धरती को ही रसातल में छुपा कर ले गए, क्योंकि ये भगवान के पार्षद थे। तो हिरण्याक्ष की कथा तो आपने सुन ली, और हिरण्यकशिपु की कथा कल की वेला में आप श्रवण करेंगे प्रहलाद चरित्र में। तो कहते हैं यही कारण है कि वो राक्षस जो है इतना बलशाली था कि पृथ्वी को ही रसातल में छुपाया, और बाद में भगवान वाराह ने अवतार लिया, उसका उद्धार किया, और फिर पृथ्वी को यथावत स्थान पर स्थापित किया। उसके बाद मनु और शतरूपा पृथ्वी पर आए और मानवीय सृष्टि करना प्रारंभ किया।
तो मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई, जिसमें से 3 कन्याएं हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 कन्याओं के नाम हैं, और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटों के नाम हैं। तो इनकी वंशावली हम श्रवण करते हैं। सबसे पहले भागवत जी में बेटियों की वंशावली को बताया गया है। सबसे पहले देवहूति के वंशावली को बताया गया है, जो मझली बेटी है मनु और शत्रुपा की। सबसे पहले इस दुनिया में सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा हुआ महामुनि कर्दम, जो ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं, और उन्हीं की मनु और शत्रुपा की मझली बेटी का नाम है देवहूति। उनसे विवाह हुआ कर्दम मुनि से। सबसे पहले दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा था। कर्दम मुनि तपस्या करने चले गए पत्नी प्राप्ति के लिए, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान को देखकर ये जो पत्नी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, इनकी इच्छा ही समाप्त हो गई। बोले भगवान अब आप आ गए हैं तो अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए, आपका भजन हमें प्राप्त हो जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, बस यही चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम विवाह करो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कालांतर में मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। जब भगवान ने इस प्रकार का वचन दिया तो इनको विवाह करना ही पड़ा। लेकिन विवाह में इन्होंने एक शर्त रखा कि हमारी जैसे ही एक संतान हो जाएंगी, हम तुरंत बाबा बनकर चले जाएंगे, मतलब घर छोड़ के चले जाएंगे और जंगल में तपस्या करेंगे। अब इनका विवाह हुआ, शर्त तो मंजूर कर लिया गया, विवाह हुआ, और विवाह होते ही ये समाधि अवस्था में चले गए, तप करने लग गए। लेकिन देवहूति माता, जब देवहूति माता ने देखा कि ये हमारे पति समाधि अवस्था में चले गए, तो अपना सारा श्रृंगार देवहूति माता ने उतार दिया और अपने पति की सेवा में संलग्न लगी रही। कई वर्षों बाद जब कर्दम जी की समाधि खुली, उन्होंने जैसे ही देवहूति माता को देखा तुरंत प्रसन्न हो गए। बोले कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपना शरीर प्रिय होता है, लेकिन इसने तो अपने शरीर का भी ध्यान न रखकर मुझ पे ध्यान दिया है। मैं तो बड़ा धन्य हूं कि ऐसी पत्नी मुझे मिली है। तो प्रसन्न होकर आज कर्दम मुनि कहते हैं कि तुष्टोऽहमद्य तव मानविमान दया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहे स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुम् मदर्थे। बोले हे मानवी, अरे मनपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि तूने मेरी सेवा के आगे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा। बोल तू क्या चाहती है, मैं तुझे समस्त वर देने को तैयार हूं। तो देवहूति माता कहती हैं कि आप हमारे पति परमेश्वर हैं, आपकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। हम उसके बदले कुछ चाहते नहीं है, बस हमारी एक ही इच्छा है कि हम सदगृहस्थ में आए हैं तो हमारी एक संतति भी होनी चाहिए, बस यही इच्छा आप पूरी कर दीजिए। स्वयं कर्दम जी ने जल लिया और संकल्प मात्र से एक अद्भुत विमान प्रकट कर दिया, और उस विमान में दोनों दंपति बैठ गए और करोड़ों सैकड़ों वर्षों तक उस विमान में भोग विलास करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं के नाम हैं, पहली कला देवी, दूसरी अनसुईया, तीसरी अरुंधति, ख्याति, शांति, प्रिया, अविर्भू, श्रद्धा और गति। ये 9 कन्याएं हुई। लेकिन जब 9 कन्याएं हो गई, तब कर्दम जी को याद आया कि भाई हमने तो एक शर्त रखा था कि एक संतति हो जाएगी, जैसे ही हम संन्यास वेश धारण करके जंगल में चले जाएंगे। जरा विचार करिए, अब तो 9 संतानें हो गई, हम तो अब इसी में फंसे रहे। आज कर्दम जी सोचते हैं कि कर्दम आज समय है, आज निकल ले, नहीं तो ये तो जंजाल बढ़ता ही जाएगा। तो कर्दम जी ये विचार करके जैसे ही जंगल की तरफ जाने लगे, तुरंत देवहूति माता ने धोती पकड़कर खींच लिया। कहाँ जा रहे हो? अरे ये 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह भी तो करना है, आपको कर्म भी तो करना है, कन्यादान भी तो करना है। अपने कर्म से आप पीछे क्यों हट रहे हैं?
और ये जब अपनी ससुराल चली जाएंगी तो हमारा बुढ़ापे में अवलंब कौन बनेगा? तो आप ऐसे नहीं जा सकते। तुरंत करदम जी को याद आ गया, हाँ भगवान ने भी तो हमें वचन दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे। आज जैसे ही वो वचन करदम जी को याद आया, तुरंत देवहूति माता से कहते हैं कि हे जननी, माखिदो राजपुत्रित्यम आत्मानं प्रत्यनंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपश्यते। बोले मैं तो भूल ही गया था, तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है, साक्षात नारायण हमारे घर में पधारने वाले हैं, तो हमें जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है। और इस बार गर्भ में साक्षात नारायण ही पधारे। देवहूति माता गर्भवती हुई, उनके गर्भ से कालांतर में भगवान का कपिल देव के रूप में अवतार होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। कपिल भगवान ने जब अवतार लिया तो ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों के साथ उनका दर्शन करने के लिए आए और उनका अद्भुत दर्शन किया, स्तुति गाई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, करदम जी ने कहा कि भाई मेरी 9 बेटियां हैं और आप 9 मानस पुत्रों के साथ आए, तो हमारा विचार था कि मेरी 9 बेटियों का विवाह आपके पुत्रों से हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। तो ब्रह्मा जी तो यही सोचते ही थे, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, तो यही सोचते रहते हैं कौन मिले किससे सृष्टि करवाऊं। तो तुरंत तैयार हो गए, बोले ठीक है। और उन्हीं 9 कन्याओं से ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ, जिसमें से अनसुईया नामक जो कन्या है उनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। और इनकी ये इतनी पतिव्रता नारी थी कि इनके पतिव्रत के प्रभाव से त्रिदेव स्वयं इनके गर्भ में पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से स्वयं दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। इस प्रकार से जब बेटियों का भी विवाह कर दिया, एक पुत्र भी हो गया, तब आज करदम जी को लगा कि भाई अब हमें वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अच्छा क्यों ऐसा कह रहे हैं? भगवान इनके घर में आ गए फिर भी ये वन की ओर जाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं भगवान मिल भी जाए तब भी भगवत भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, ये उनका विचार है। तो ये साबित करने के लिए बन गए कि राम से बड़ा है राम का नाम, इसलिए हरि का भजन करो, हरि है हमारा, 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 हरि के भजन बिनु, हरि के भजन बिनु नाही गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। करदम जी कहते हैं भगवान आप भले ही मुझको मिल गए, लेकिन मैं तो आपका भजन निरंतर करते रहूंगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे
बनता है और हरि नाम से, हरि नाम ही हमारे साथ रहता है और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि बोल। गर्दन जी कहते हैं कि कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीता राम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई कहे गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव गोपाल। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु। वही हरि करुणा सिंधु। इसलिए नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है हमारा। यही सिद्ध करने के लिए भगवान को प्राप्त करने के बाद भी करदम जी वन चले गए और भगवान का भजन करते हुए अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। अब घर में केवल कपिल देव भगवान बचे हैं और माता देवहूति। एक दिन माता देवहूति आरती की थाल सजाकर आई और अपने बेटे की आरती उतारने लग गई। कपिल भगवान ने कहा, भैया मेरी आरती क्यों उतार रही हो? अरे भगवान की आरती उतारनी चाहिए, तुम तो बेटे की ही आरती उतार रही हो। मैया ने कहा, बेटा मैं जानती हूँ तू साक्षात नारायण है, इसलिए हे बेटा मेरे ऊपर कृपा कर और अपने ज्ञान का खड्ग उठाकर मेरे अंधकार को चूर चूर कर दे, काट दे। इस प्रकार से जब देवहूति माता ने विनती किया तो भगवान कपिल ने देवहूति माता को 8 अध्यायों में उपदेश दिया। इसी को कपिलाष्टाध्यायी कहते हैं। 8 अध्यायों में बड़ा अद्भुत सांख्य योग का कपिल देव भगवान ने देवहूति माता को उपदेश दिया और उसके बाद उस उपदेश को सुनकर माता देवहूति प्रेम में पुलकित होकर पिघल गई और सिद्धिदा नदी के रूप में परिणत हो गई, जल रूप के रूप में परिणत हो गई। और कपिल भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और सागर के बीचों बीच आकर आसन लगाकर बैठ गए और जहां पर वो बैठे वहां का नाम हुआ गंगा सागर। इसलिए आज भी ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मकर संक्रांति के पर्व पर लोग दर्शन करने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहां पर कपिल भगवान आज भी विराजमान है साक्षात रूप से। तो कपिल भगवान वहां चले गए। तो ये था देवहूति माता का वंश। अब जो मनु और शतरूपा की दूसरी बेटी है आकुति,
पहली बेटी है आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। जो सबसे बड़ी बेटी है उनका नाम है आकुति। आकुति देवी का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ और इनके वहां लक्ष्मी नारायण भगवान जुड़वे प्रकट हुए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो भगवान नारायण है वो साक्षात दक्षिणा के रूप में पधारे। जो भगवान नारायण है वो यज्ञ के रूप में पधारे और लक्ष्मी माता साक्षात दक्षिणा के रूप में पधारे। और ये शिक्षा दिया कि यज्ञ में दक्षिणा अति आवश्यक होती है। बिना दक्षिणा के यज्ञ कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इसलिए जब तक दक्षिणा की व्यवस्था ना हो तब तक आप यज्ञ मत करवाइए। कहीं यज्ञ हो रहा हो वहां पर जाके सम्मिलित हो जाइए, लेकिन जब दक्षिणा हो तभी यज्ञ करवाइए। ये सीख देने के लिए भगवान ने रुचि प्रजापति के वहां पधारे, अवतार लिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के वो यज्ञ तामसिक मानी जाती है। और मनु महाराज की जो सबसे छोटी बेटी है उनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ और उनकी 16 कन्याएं हुई। और 16 कन्याओं में से 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी, जिसमें मूर्ति नामक पत्नी से साक्षात नर और नारायण का अवतार हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की। तो ये नर और नारायण भगवान बद्रीनाथ क्षेत्र में चले गए और आज भी वहीं पर तप कर रहे हैं। नर पर्वत और नारायण पर्वत के नाम से जाने जाते हैं, जो बद्रीनाथ मंदिर के ठीक पीछे है दोनों पर्वत। तो वहां पर जब आप जाएं तो दर्शन अवश्य करें। आज भी वहां पर विद्यमान है और तपस्या कर रहे हैं। और इनकी एक बेटी का नाम था स्वधा। वो पितरों को ब्याही, इसलिए जब हवन किया जाता है तो पितरों की आहुति स्वधा बोलकर छोड़ा जाता है ताकि पितरों को प्राप्त हो। और इनकी एक बेटी का नाम था स्वाहा। वो देवताओं को ब्याही, इसलिए जब देवताओं की आहुति दी जाती है तो स्वाहाकार से दी जाती है। और एक बेटी का नाम था सती, वही भगवान शंकर से ब्याही गई। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, इनकी कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि दक्ष ने एक बार भगवान शंकर का अपमान कर दिया, जिसको माता सती सहन नहीं कर पाई और अपना शरीर अग्नि में ध्वस्त कर दिया। परीक्षित जी पूछते हैं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, हे भगवान आप ये कथा हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए, क्योंकि भगवान शिव तो करुणावतार है। सम कल्याणम करोति यह स शिवा, जो कल्याण कर दे वही शिव है। तो ऐसे भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष कैसे किया, ये कथा आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव भगवान सती चरित्र में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार पितामह ब्रह्मा समस्त देवताओं के मध्य दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। जैसे इंद्र की पदवी होती है ना, वैसे प्रजापति की पदवी होती है। तो मानो देवताओं का मुख्यमंत्री बना दिया दक्ष को। दक्ष का जब सम्मान समारोह हुआ, ब्रह्मा ने जब सम्मान समारोह किया, तो उसमें जब दक्ष आए तो वही यही देख रहे थे कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन खड़ा हो रहा है, कौन नहीं। क्योंकि प्रायः जो अभिमानी पुरुष होते हैं ना, किसी से सम्मान से वो प्रभावित हो या ना हो, लेकिन उनका कोई थोड़ा सा भी अपमान कर दे तो उसको वो कभी नहीं भूलते। तो दक्ष यही चारों तरफ सिर घुमा के देख रहे हैं कि कौन खड़ा हो रहा है हमारे स्वागत में और कौन नहीं हो रहा है। और जब चारों तरफ देखा तो सब तो खड़े होकर स्वागत कर रहे थे, लेकिन सामने 3 कुर्सी लगी हुई थी, 3 सिंहासन लगे हुए थे, उसमें त्रिदेव बैठे हुए थे, वो इनका स्वागत नहीं किए। जब दृष्टि घुमाकर दक्ष ने देखा तो सबसे पहले ब्रह्मा जी दिखाई पड़ गए। ब्रह्मा जी को देखते ही प्रणाम किया, तो मेरे पिताजी हैं, ये काहे को खड़े हुए, इन्होंने ही मुझे एक पदवी दी। दूसरे सिंहासन पर बैठा हुआ उनके बगल में देखा, बोले ये तो हमारे पिताजी के भी पिताजी हैं, विष्णु भगवान बैठे हैं, उनको भी प्रणाम किया। लेकिन तीसरे सिंहासन पर जैसे भगवान शंकर को देखा, उनकी क्रोध की पराकाष्ठा बढ़ गई और गालियों का बौछार करने लगे। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सह देवा सहात्मयः दक्ष ने कहा, सावधान होकर सब सुन लीजिए।
केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों की सभा में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। अगर सभ्य लोगों में कोई एक भी असभ्य पहुंच जाए तो उसकी शोभा बेकार हो जाती है, उस सभा की शोभा बेकार हो जाती है। सब लोग भाई इधर उधर देखने लगे कि ये दक्ष किसकी बातें कर रहे हैं, इनमें इनको असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है इतने लोगों में। तो दक्ष कहता है, अरे तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे सभ्य लोगों के साथ में बैठता तो सभ्यता सीखता, और 24 घंटे भूत प्रेतों के साथ रहने वाला क्या सभ्यता सीखेगा। इतना अभिमान आ गया दक्ष के अंदर कि भगवान शंकर भगवान को गालियों का बौछार करने लगा, गालियां सुनाने लगा। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि यदि किसी को पदवी प्राप्त हो जाए ना तो उसके अंदर अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। उस पदवी का कोई भगवत भक्त ही होता है कि बहुत बड़ी पदवी प्राप्त होने के बाद, बहुत ज्यादा धन प्राप्त होने के बाद उसको अहंकार ना आवे। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं, अस नहीं को जन्मा जग माही, अस नहीं को जन्मा जग माही, अस नहीं को जन्मा जग माही, अस नहीं को प्रभुता पाने के बाद उसके अंदर अहंकार ना आ जाए। इसलिए बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अभिमानो हृदय अति भावा, दक्ष ने बड़ी पदवी प्राप्त कर ली तो भगवान शंकर को ही गालियां सुनाने लगा। किसी ने पूछा कि भाई यदि शंकर भगवान में तुम्हें इतनी ही कमी दिख रही थी तो तुमने अपनी बेटी क्यों ब्याह दी। तो क्या कहता है, कहता है कि मैं अपनी बेटी इससे ब्याहने वाला नहीं था, मैं तो अपने पिताजी के आज्ञा पालन करने के लिए अपनी बेटी ब्याह दी। अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी आंखों वाला शंकर, मैं अपनी बेटी कभी नहीं ब्याहता। जैसे ही शंकर भगवान को बंदर कहा, नंदीश्वर भगवान से तो रहा नहीं गया, लेकिन उनको कैसे भी करके शंकर भगवान ने शांत करवा दिया, क्योंकि वो तो करुणा अवतार है। लेकिन फिर भी दक्ष चुप नहीं बैठा, इतना अहंकार आ गया कि शंकर भगवान को श्राप देने लगा। बोला, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आज से यज्ञ में इनको कोई भाग ही ना मिले। और जैसे ही दक्ष ने ये श्राप दिया, नंदीश्वर भगवान से रहा नहीं गया, तम कर खड़े हो गए और बोले, तेरा इतना बड़ा अभिमान तू भगवान शंकर को श्राप देगा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू बहुत बकबक कर रहा है, तेरा मुख बकरे का लग जाए, तेरा सिर बकरे का लग जाए। जब ये श्राप दिया तो भृगु जी से रहा नहीं गया। भृगु जी खड़े हो गए, जो यज्ञ के आचार्य थे, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ मैं श्राप देता हूं कि शिव के जितने गण हैं सारे गण पाखंडी हो जाएं। जब भृगु जी ने श्राप दिया तो फिर से नंदीश्वर भगवान ने भृगु जी को श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे जैसे जितने चाटुकार आचार्य हो वो कभी संतुष्ट ही ना हो, दक्षिणा से कभी संतुष्ट ही ना हो, ऐसे ही सबके पीछे पीछे लगे रहे। तो ये नंदीश्वर भगवान ने श्राप दे दिया। भगवान ने सोचा, भाई यहाँ रहेंगे तब तो मामला बिगड़ जाएगा, यहाँ तक जाना ही पड़ेगा। तुरंत भगवान ने अपने भूत प्रेतों को संभाला, अपने गणों को बटोरा और तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। लेकिन दक्ष का जो क्रोध था,
अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने इस बार क्या योजना बनाई? एक महाभारी यज्ञ का आयोजन किया जिसका नाम हुआ बृहस्पति याग। गुरु का यज्ञ किया और उसमें सभी देवी देवताओं को चिट्ठी और पत्री भेजी, लेकिन भगवान शंकर को कोई चिट्ठी नहीं भेजा। तो भगवान शंकर तो करुणा अवतार है, उन्हें इन सबसे